तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा सर्वलेट। सर्वलेट आप जो कुछ भी हो उसको सर्वलेट सर्वलेट लेकिन वो सर्वलेट है। तो हम सर्वलेट में यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम देखने वाले हैं जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा। जहाँ पे हम एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले हैं और उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे और सबमिट करने के बाद में हमारे सर्वर पे वो जो टेक्स्ट है वो हम शो करने वाले हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है सर्वलेट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले अभी अगर आपको सर्वलेट का प्रोग्राम करते नहीं आता होगा तो सबसे पहले आपको मतलब अभी हमने अभी तक के जो कुछ भी प्रोग्राम देखे हैं वो सिंपल जावा के ऊपर थे, जो हमने सिंपल जावा के ऊपर किए थे। लेकिन अभी ये जो सर्वलेट का प्रोग्राम है, आपको यहाँ पे जब भी आप प्रोजेक्ट लोगे, न्यू प्रोजेक्ट लोगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट लोगे, तब आपको यहाँ पे जावा वेब सिलेक्ट करना होगा और वेब एप्लीकेशन पे जाके नेक्स्ट करना होगा। और यहाँ पे अगर आपको नाम डालोगे यहाँ पे और नेक्स्ट करोगे, अपाची टॉमकैट सर्वर ही रहने देने का और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली फिनिश कर देना है। इससे कि हमारा डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे index.html या फिर index.jsp फाइल बन जाती है, अपने आप बन जाती है ये फाइल। देखिए ये इसी वाली फाइल अपने आप तैयार हो जाती है। अगर आपको यहाँ पे सर्वलेट का मतलब सर्वलेट की फाइल ऐड करनी होगी तो आप यहाँ पे सोर्स पैकेज पे जाना होगा। यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा सर्वलेट। सर्वलेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्वलेट का नाम देना होगा, माय सर्वलेट या फिर कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप web.xml ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कर लेने की कोई दिक्कत नहीं होती उसकी। और फिनिश पे क्लिक कर देने का और सिंपल सा ये डायरेक्टली ऑलरेडी रेडीमेड प्रोग्राम रहता है जो डायरेक्टली आपके लिए आता है। ये जो कमेंट है मैं उनको हटा देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो छोटा सा ये जो कमेंट होती है ये बहुत सारी होती है यहाँ पे, इसके लिए प्रोग्राम हमें ऐसा लगता है कि बहुत लंबा है। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद में और थोड़ा सा प्रोग्राम ओपन होता है जहाँ पे भी हमारा बहुत सारा कोड होता है। तो ये सारा कोड हमें यूज़फुल है हमारा सर्वलेट का प्रोग्राम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे कमेंट डिलीट कर दिए हैं अभी। तो ये छोटू सा प्रोग्राम यहाँ पे तैयार हो जाता है। अगर मैं डायरेक्टली इस इंडेक्स फाइल को अगर रन करता हूँ तो क्या होता है देखिए। तो होगा तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ टू डू राइट कंटेंट आया जो कि इस फाइल पे लिखा हुआ है। अभी तक हमने हमारे जो सर्वलेट का जो ये फाइल है उसका हमने अभी तक लिंक नहीं दिया है ना, इसके लिए वो वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो अभी हम ये कैसे करने वाले हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो हम हमारे ओरिजिनल प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट ऐड करना हो तो आप वो वैसे कर सकते हो। तो अभी प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद में सिंपल सा आपको ये एक फॉर्म का कोड लिखना है जो है फॉर्म एक्शन माय सर्वलेट। जो मेरे जो सर्वलेट ऐड किया है उसका नाम सेम, अगर कैपिटल स्मॉल हो तो नाम आपको सेम एज डालना होगा। यहाँ पे डॉट जावा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका फाइल यहाँ पे अगर डॉट जेएसपी होता है किसी और प्रोग्राम में तो आपको यहाँ पे डॉट जेएसपी लिखना पड़ सकता है, लेकिन जब जब डॉट जावा होता है तब तक हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने मेथड सिलेक्ट किया है पोस्ट और उसके बाद में इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है और उसका नाम दिया है नेम T1 और इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट। तो ऐसा ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे के बाद में हम जाते हैं हमारे सर्वलेट पे, जैसे कि सेम प्रोग्राम है। सिर्फ अभी देखिए यहाँ पे ये तो मतलब अपने आप आ जाता है ये सारा कोड। हमें सिर्फ एक छोटा सा कोड यहाँ पे ऐड करना है
जो है यहाँ पे हमने ऐड किया है। यहाँ पे डू पोस्ट, जो यहाँ पे प्लस करके ये आया था, आ गया वो, यहाँ पे होता है ये। देखिए तब मैं बोल क्या रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमने जो प्लस किया था ना, वो वाली फाइल बोल रहा हूँ मैं। तो या तो छोड़ दो, उसका कुछ काम नहीं अपने को। तो देखिए यहाँ पे डू गेट, डू पोस्ट, ऐसे दो मेथड ऑलरेडी आते हैं, और हमारी प्रोसेस रिक्वेस्ट, ये ऐसे कुछ फंक्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आते हैं। हमें ये दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार हमें ये फंक्शन नहीं मिलते हैं, तो हमें सिंपली यहाँ पे देखिए ये प्लस का सिंबल रहता है ना, ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देने का, फिर हमें वो जो कुछ कोड रहता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम था, कहाँ पे गए, यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड लिया था, तो इसलिए हम हमारे माय सर्वलेट में जाएंगे। तो यहाँ पे डू पोस्ट पे हम हमारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अगर हम वहाँ पे गेट मेथड लिखते थे, तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर डू गेट, अगर हमने वहाँ पे गेट मेथड लिखा होगा, अगर आपको गेट मेथड यूज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको पोस्ट मेथड यूज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा है प्रिंट राइटर, जो इसका ऑब्जेक्ट है। हमें सर्वलेट के प्रोग्राम में अगर कुछ लिखना हो हमारे वेब पेज पे, तो इसके लिए हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट लगता है, जिससे हम सर्वर पे प्रिंट करा सके। ठीक है, तो हमने रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, हमने ये ओ नाम का ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है, और ओ डॉट प्रिंट एल एम एस जी। तो ये एम एस जी कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर लिया है अभी। हाँ, माय सर्वलेट के बाद में हमने यहाँ पे मैसेज msg नाम का वेरिएबल ले लिया है, उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। लेकिन ये इसकी वैल्यू हम कहाँ पे दे रहे हैं, ये यहाँ पे। तो पब्लिक वॉइड init, तो ये जो फंक्शन है init init, तो ये सबसे पहले रन होता है हमारे सर्वलेट में। अगर आपको सर्वलेट में बाय डिफॉल्ट या कुछ चीज़ें डालनी होगी बिना कोई फंक्शन रन किए हुए, तो आप इनिट फंक्शन का यूज कर सकते हो, जहाँ पे ये सबसे पहले रन होके आपका ये ऐसा नाम वहाँ पे मतलब कुछ भी आप असाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं प्रिंट एलन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड T1 सेकंड में। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो देखिए जहाँ पे हमने हमारे इंडेक्स फाइल में जो नाम लिया था यहाँ पे T1, जो हमारे टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट था, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, और जब हम सबमिट करते हैं तब जो कुछ भी सबमिट में पोस्ट मेथड के द्वारा ये जो टेक्स्ट है वो इस फाइल को सेंड किया जाता है। तो इस फाइल को सेंड करने के बाद में अगर इस यहाँ पे हमें वो वाला जो अगर टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट होता है। उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यानी कि जो HTML के जो पैरामीटर आए हुए हैं उनको गेट करेगा। तो हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए, जिसका हमने नेम T1 रखा है। यहाँ पे हमने T1 नेम रखा है। तो देखिए उसके बाद में ये क्या करेगा, तो फिर वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे ले लेगा और उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, बस इतना ऐसा ही प्रोग्राम है, और ये ट्राई कैच ब्लॉक है अपना वाला। और ये प्रोसेस रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक फंक्शन रहता है जो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करता है। तो ये हमारे दो बार कॉल होता है, मतलब दो जगह पे कॉल होता है। एक तो हमारे डू गेट में भी कॉल होता है, और डू पोस्ट में भी कॉल होता है। तो अगर आप क्या करते हो, बहुत बार क्या होता है, हमारा ये जो कोड है वो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है फाइल
कॉल किया है फंक्शन, उसके नीचे हम इसको लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है डायरेक्ट यहाँ से लेकर वो यहाँ पे डू पोस्ट में आएगा और यहाँ से डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये वाला कोड रन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट का जो मेथड है हमने कॉल किया है, जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, वो हमारे कोड के नीचे ही हो। ये बात याद रखनी है। और उसके बाद में मतलब अभी ये मेथड अगर कॉल होती है तो वो वापस से ये यहाँ पे आता है, ये वापस से ये वाला कोड रन कर देता है। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला जो ये वाला जो कोडिंग का पार्ट है वो आपको यहाँ पे भी नहीं लिखना है, डू पोस्ट पे भी नहीं और डू गेट पे भी नहीं, तो आप वो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे क्या होता है रन। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे रन फाइल करूंगा, तो ये रन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आउटपुट को दिखाना चाहूँ तो आता है इसका आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है सिंपल से। तो यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, जहाँ पे अगर हम डालेंगे और सबमिट पे क्लिक किया, डायरेक्टली दिस इज MSB सर्वर, जो हमने MSG नाम की जो स्ट्रिंग थी वहाँ पे हमने लिखा था ये वाला पार्ट, वो वहाँ पे से आ गया है। उसके बाद में हमने हमारा टेक्स्ट गेट किया था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, तो वो वाला यहाँ पे आ गया है। और ये जो कोड है वो हमारी जो प्रोसेस रिक्वेस्ट फंक्शन था वो वहाँ से वो कॉल हुआ है। तो इस तरीके से ये सब कुछ काम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा सर्वलेट का प्रोग्राम। ऐसा सेम प्रोग्राम आप एडिशन का भी कर सकते हो, वो भी हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत हो गया।